हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग और यादगार एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत स्पेशल था और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस सफ़र का हिस्सा बनाया जाए। सफ़र से एक रात पहले एक्साइटमेंट इतनी थी कि नींद ही नहीं आई। बैग पैक किया, आउटफिट सेलेक्ट किया और हर 5 मिनट में टिकट चेक कर रही थी। तो बात कुछ यूँ थी कि मुझे इंटर्नशिप के काम से रांची से कोलकाता जाना था और इस बार डिसाइड हुआ कि ट्रेन से नहीं, बस से नहीं, बल्कि डायरेक्ट प्लेन से जाएंगे। और मैं निकल गई हूँ एयरपोर्ट के लिए और बहुत सारा मिक्स्ड फीलिंग है, डर भी लग रहा है, नर्वस भी है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। बचपन से ही मुझे हवाई जहाज़ में सफ़र करने का बहुत शौक था। जब कभी आसमान में प्लेन देखती थी तो सोचती थी मैं भी उसमें बैठकर उड़ूंगी। और फाइनली आज वो दिन आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है। और फिर मैं पहुंची एयरपोर्ट एंड ओ माय गॉड, एयरपोर्ट का सीन ही अलग था। हर चीज़ बिल्कुल नई और एक्साइटिंग लगी। चेक इन, सिक्योरिटी चेक, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। And when I entered, everything looked so big and organized as you can see. और इंटर करते ही हमारा सबसे पहला काम था लगेज चेक इन करना। और मैं हर 2 मिनट में लगेज का वेट चेक कर रही थी, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और जैसे ही हमारा नंबर आया मैंने बैग को बेल्ट पे रखा एंड गेस व्हाट, हमारे लगेज का वेट बिल्कुल परफेक्ट आया और हमें मिल गया हमारा बोर्डिंग पास। तो हमारा लगेज चेक इन तो हो चुका था और अब बारी आई केबिन लगेज यानी हैंड कैरी चेक इन कराने की। और भाई ये पार्ट थोड़ा स्ट्रेसफुल था। सिक्योरिटी चेक ने बोला लैपटॉप, पावर बैंक, सारे इलेक्ट्रॉनिक और लिक्विड्स निकाल के ट्रे में डाल दें। मैंने बैग खोला, सब चीज़ें निकाली, लेकिन उस वक्त थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हुआ। एक मोमेंट के लिए मुझे लगा मैं अपना ईयरबड्स घर पे ही भूल गई हूँ, लेकिन फिर साइड पॉकेट में मिल गया, थैंक गॉड। फिर हमने अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने वापस बैग में रखा। और मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी आप लोगों को, सफ़र से पहले हैंड कैरी को पहले से ऑर्गेनाइज रखना, वरना वहाँ खड़े होकर निकालना पड़ता है और लाइन में सब आपको घूर रहे होते हैं। और वैसे में बहुत ऑकवर्ड लगता है, जो मुझे लग रहा था वहाँ पर। तो सिक्योरिटी से क्लियर होने के बाद हम लोग चले बोर्डिंग एरिया। बोर्डिंग एरिया में ना आकर थोड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, थकान भी होती है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा होती है। यहाँ लोग अलग ही मूड पे होते हैं। किसी की फ़र्स्ट टाइम फ्लाइट, जैसे कि हम लोग, कोई फ़ोन पे चिल्ला रहा होता है, हाँ अम्मी बोर्डिंग हो गई है तो कुछ बुक्स पढ़ रहे होते हैं। और एक तरफ कुछ लोग थके हुए बस सोए होते हैं। और यहाँ पे हमारी डिस्कशंस चल रही थी। मैं ही बोल रही थी अलविरा से कि लैंडिंग के टाइम पे कुछ होगा नहीं ना, टेक ऑफ तो सही से हो जाएगा ना। हम लोग का हो गया है चेक इन, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है और अब बस फ्लाइट का इंतज़ार है। तब तक आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने सोचा चलो थोड़ा चिल करते हैं। एक कॉफ़ी ली और वहाँ से रनवे का व्यू भी मिल रहा था और उसे भी एंजॉय किया साथ में। मुझे लगा था बोर्डिंग एरिया बोरिंग होगा, लेकिन एक्चुअली ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। एज यू कैन सी ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो वक्त आ गया जब अनाउंसमेंट हुआ हमारी फ़्लाइट इज़ नाउ बोर्डिंग। तो दिल का हाल ऐसा था जैसे कोई रेस स्टार्ट होने वाली हो। सामने लोग इतने चिल थे और मैं अंदर ही अंदर बटरफ्लाइज मोड पे थी। और अब फाइनली प्लेन सिर्फ कुछ कदम दूर था और जेट ब्रिज से गुजरते वक्त मैं हर स्टेप में सिर्फ दरूद शरीफ पढ़े जा रही थी। और फाइनली प्लेन के अंदर, वाह, ऐसी कूल लाइटिंग
और जब मैं अपनी सीट पर बैठी आई वॉज लाइक यार ये ड्रीम जैसा लग रहा है, बट ये सच था। कुर्सी पढ़ ले, तो कुर्सी पढ़ लो, बस अच्छे से पहुंच जाए हम लोग सही सलामत। And once again Ayatul Kursi before takeoff, of course। कभी सोची नहीं थी एक दिन ये भी होगा, बोर्डिंग पास हाथ में होगा और एक छोटी सी खिड़की से बाहर आसमान को देखते अंदर ही अंदर अपने ख्वाब से मिल रही होंगी। एक अजीब सी फीलिंग थी, ना पूरी खुशी ना पूरा डर। फिर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए जो मैंने पूरा सुना। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। We request your attention for this important safety information. Government regulations do not permit smoking, tobacco use, vaping, and the consumption. मैंने बेल्ट टाइट कर ली, फोन फ्लाइट मोड पे और दिल फुल एक्टिव मोड पे। अब ये सीन था कि जैसे ही प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया ना, दिल लिटरली धक धक कर रहा था। और जब प्लेन ने उड़ान भरी, आई स्वेयर गूस बम्स लिटरली। मैं विंडो सीट पर थी, सो आई वॉज ग्लूड टू द विंडो। नीचे सब छोटी छोटी बिल्डिंग्स और रोड्स दिख रही थी जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। एंड नाउ यू गाइज ऑल्सो एंजॉय द व्यू। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, एकदम पीसफुल एंड ड्रीमी। उस वक्त रियलाइजेशन आया कि मैं प्लेन में हूँ, आसमान में, जहाँ कभी मैं ऊपर देखकर सिर्फ ख्वाब देखती थी और आज उसी ख्वाब का हिस्सा हूँ। आसमान में उड़ना इतना पीसफुल एक्सपीरियंस था कि लग रहा था दुनिया नीचे रह गई और मैं बस क्लाउड्स को देख रही थी। एंड बिलीव मी, दिस पार्ट वाज लिटरली अमेजिंग। दो घंटे का सफ़र कब गुजरा पता ही नहीं चला। जब प्लेन ने अनाउंस किया कि लैंडिंग होने वाली है, मैं सोच रही थी वाओ, आई एक्चुअली डिड इट एंड वी लैंडेड सेफली अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली बार था लेकिन आखिरी नहीं। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये एक नई उड़ान का आगाज़ था। देखा जाए तो हाँ, ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। मैंने फ़्लाइट ली, लेकिन सच कहूँ ये छोटी सी बात कई लोगों की ख्वाब होती है। वहाँ पर है बैगेज क्लेम। और हम यहाँ आ गए अपना लगेज पिक करने। अच्छा, एक बात तो मैंने ये सीखी कि डर सिर्फ सोच होता है। प्लेन में बैठने से पहले जितनी नेगेटिव सोचे थी, यार कहीं घबराहट ना हो, लैंड करते वक्त कुछ हुआ तो, ये सब सिर्फ दिमाग का ड्रामा होता है। जब आप एक्शन ले लेते हैं तो डर पिघल जाता है। तो सिर्फ डर के ही बैठ जाना इज़ नॉट गुड। यू हैव टू ओवरकम दैट फियर। B18 देखो, यहाँ सामने है B18। फ्लाइट ख़त्म हो गई, लैंडिंग हो चुकी, लेकिन असली सुकून तो अब मिलेगा जब घर का दरवाज़ा खुलेगा। आओ चलो। अच्छा, एक और बात, कभी भी कोई छोटी खुशी को छोटी मत समझना। हो सकता है ये किसी के लिए नॉर्मल हो फ्लाइट लेना, बट सबके लिए नहीं। किसी के लिए ये ख्वाब भी होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लाइट में नहीं चढ़ा हो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते नहीं चढ़ा हो। बहुत लोगों को तो प्लेन से डर लगता है, प्लेन में बैठने से डर लगता है, तो उन लोगों के लिए डर के आगे जीत है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़िंदगी रुकने वालों के लिए नहीं होती, चलने वाले के लिए होती है। अगर आप एक कदम लोगे तो रास्ता खुद आपका बन जाता है। एट द लास्ट बट नॉट लेस्ट, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अगर आपको मेरा जज्बात या मेरा कहानी या मेरा सफ़र थोड़ा भी टच किया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।